महाराज जी, आज प्रमुख समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा है कि हर की पैड़ी से भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने हरिद्वार से पहली कावड़ उठाई थी। इस पर आपका वास्तविक तथ्य क्या है? देखिए, जो अखबार में छपा है कि परशुराम जी ने पहली कावड़ उठाई थी, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। जरूर हरिद्वार से उन्होंने कावड़ उठाई होगी, लेकिन जो दूसरा उन्होंने कहा कि हर की पौड़ी से उठाई थी, तो हर की पौड़ी का तो उस समय अस्तित्व ही नहीं था। हर की पौड़ी का अस्तित्व तो उस समय आया जिस समय राजा मानसिंह की डेथ हो गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई और जब उनके फूल विसर्जन के लिए सती घाट पे लाने की तैयारी चल रही थी। सती घाट पे लाने की तैयारी चलती रही थी, तो यहाँ के पंडे समाज ने, क्योंकि राजा मानसिंह ने अपनी बहन अकबर को दी थी। अकबर किस तरह से मतलब हिंदुओं के साथ था, ये तो जग प्रसिद्ध था। इतिहास चाहे कुछ भी बताए, इतिहास चाहे महान बताए, लेकिन महाराणा के साथ क्या किया, महाराणा ने जीवन भर उससे संघर्ष किया और अपनी हार नहीं मानी। तो ऐसे में जिस मानसिंह ने अपनी बहन उसको दी थी, ज्यादातर हिंदू समाज इस बात से बहुत खफा था और अधिकतर पंडा समाज यहाँ का बहुत खफा था। तो उन्होंने उसकी अस्थि विसर्जन को यहाँ होने ही नहीं दिया। कहाँ? सती घाट के ऊपर। सती घाट के ऊपर नहीं होने दिया। ठीक है, बादशाह तो था, उसका साला था, उसकी बात का सवाल था, उसने इस बात को मूंछ का बाल बना लिया। और उसने जब यहाँ का पंडा समाज ने इनकार कर दिया, तो महाराष्ट्र से बुद्धगर के परिवार को हरिद्वार में लाया गया, उसे यहाँ जजमानी दी गई और उस जजमानी के कारण उसने कहा कि मैं तुम्हारा ऐसी जगह पे वो करवाता हूँ जिसका नाम आज से ब्रह्मकुंड होगा और हर की पौड़ी होगा। उन्होंने उस समय स्थापित किया और आज भी उसका साक्ष्य आपके सामने हर की पौड़ी के ऊपर जो है राजा मानसिंह की छतरी गंगा में बनी हुई है। वहां बनी हुई थी। धीरे 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 राजशाही बात चला रहा, मुगलों का शासन रहा, उन लोगों की हठ धर्मिता रही, आगे वंशजों की चली गई और धीरे 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 वही गंगा का ब्रह्मकुंड खिलवाने लगा और वो हर की पौड़ी कहलाने लगी। वास्तविक देखा जाए, अगर भूगोल की दृष्टि से खंगाला जाए, तो कौन स्थिति क्या है गंगा में, वास्तविक देख लीजिए। कुंड कहाँ है वो देख लीजिए। मैं ये मतलब किसी की रोजी रोटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये इतिहास की और भूगोल की बात है कि हम किसी चीज का इतिहास नहीं बिगाड़ें। जो वास्तविकता है समाज को वो देनी चाहिए। धीरे धीरे समय के अनुसार जो हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी बहुत सारे रीति रिवाज है, वो इसी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। नई नई चीज पैदा होती जा रही है। लोग इन्हीं पैदा हुई चीजों में लोग इतने वो घड़ देते हैं, इतने मन गढ़ंत वो कर देते हैं कि जिससे लोग मुर्दे के ऊपर भी जाके चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि भ्रांतियां फैल जाती है। समाज में भ्रांतियों की कोई जगह नहीं है। सही इतिहास की जरूरत है। बुद्धिजीवियों को, इतिहासकारों को इसके साथ आगे आना चाहिए और वास्तविक स्थिति को बताना चाहिए। मैंने भी देखा जो आपने पूछा, मुझे इस बात के ऊपर बड़ा खेद हुआ कि जो हर की पेड़ी थी नहीं, वहां से भगवान परशुराम जी ने कैसे जल उठाया? हाँ, गंगा जी से उठाया, हरिद्वार से उठाया। हरिद्वार आज का नहीं है, हरिद्वार का भी नाम मतलब वो कहते मायापुरी नाम है। आप इतिहास में देख लीजिए, मायापुरी के नाम से विख्यात है। 7 पुरियों में कौन सी पुरी? मायापुरी। तो ये सब चीजें बाद की चीजें हैं। ठीक है, वर्तमान में चल रही है वो बात, ठीक है, लेकिन हम जनता को कहें कि परशुराम भगवान ने हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड से जल उठाया, ये एक भ्रांति है। धन्यवाद।